हेलो एवरीवन। तो आज मैं बीए 6 सेमेस्टर का एक चैप्टर है, पोएम है बेसिकली टेलीविज़न, रोल्ड दल की वो पोएम हम करने लगे हैं। इसके एक्सप्लेनेशन पैरावाइज मैं दूंगी आपको। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्टैंजा। पहले मैं पैराग्राफ रीड करूँगी, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो फर्स्ट स्टैंजा में क्या है वो मैं पढ़ने लगी हूँ। The most important thing we have learned so far as children are concerned is never, never, never let them near your television set. Or better still, just don't install the idiotic thing at all. तो इस स्टैंजा में ये वैसे बहुत इजी है इसकी लैंग्वेज, तो हमें इजीली समझ भी आ जाएगा क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो पोएट है वो हमें कहना चाह रहा है कि यहाँ पे टेलीविज़न के बारे में इस पोएम में उन्होंने हमें बताया है कि टेलीविज़न ने जो क्या है, हमारी जो आज की जनरेशन है, जो बच्चे हैं उनको स्पॉइल कर दिया, उनको ख़राब कर दिया है। उससे बच्चों की जो इमेजिनेटिव स्किल्स हैं वो ख़राब हो गई हैं। एंड पोएट पेरेंट्स से अर्ज कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि बच्चों को टीवी दिखाने के बजाय उनको हैबिट डालनी चाहिए रीडिंग की। एंटरटेनमेंट, टीवी इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। हम एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते हैं, पर अगर आप आपके बच्चे एंटरटेनमेंट लेना चाहते हैं तो उनको रीडिंग से लेनी चाहिए। उससे उनकी इमेजिनेटिव स्किल्स भी ख़राब नहीं होंगी और हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी। बिकॉज अगर वो टेलीविज़न देखेंगे तो उनकी आइज़ भी जो है, आईसाइट भी जो है वो बहुत वीक हो जाएगी। तो पोएट कह रहे हैं कि जो हमने अब तक अपनी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने सीखी है, लर्न करी है बच्चों के रिलेटेड, वो ये है कि हमें कभी भी टेलीविज़न के आसपास बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। या फिर वो कह रहे हैं सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है कि आप लोग अपने घरों के अंदर टेलीविज़न लगाओ ही मत, इंस्टॉल यहाँ पे लिखा है। और बेटर स्टिल जस्ट डोंट इंस्टॉल द इडियोटिक थिंग एट ऑल। इंस्टॉल का मतलब कि उसको अपने घर में लगाओ ही मत। और उन्होंने बोला है कि ये जो टेलीविज़न है ये एक इडियट बॉक्स है, ये मतलब एक डिब्बा है जो बहुत इडियट है, जो ना कुछ भी बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा उससे बच्चों को, उससे बच्चे और लेज़ी हो रहे हैं। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट स्टैंजा। In almost every house we've watched them gapping at the screen. They loll and slop and lounge about and stare until their eyes pop out. Last week in someone's place we saw a dozen eyeballs on the floor. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं स्क्रीन, पोएट कह रहे हैं कि मैं जिस जिस घर में गया हूँ, मैं कहीं पे भी गया हूँ, वहाँ पे मैंने यही देखा है कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ टीवी की तरफ देखी जा रहे हैं, टीवी देखी जा रहे हैं। गैपिंग का मतलब है स्टेयरिंग, किसी चीज़ पे बस देखी जाना पागलों की तरह। तो वो कह रहे हैं कि मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। दे लॉल एंड स्लॉप एंड लॉन्ज अबाउट। लॉल, स्लॉप एंड लॉन्च, इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग ये है कि जो बच्चे हैं वो या तो मूव करते हैं या खड़े हो जाते हैं या रिलैक्स करते हैं डिफरेंट मैनर में टीवी देखने के वजह से। वो टीवी देखते हैं, वो अपना टाइम जो है वहाँ पे ऐसे ही लेजरली अपना टाइम जो है स्पेंड करते हैं, वेस्ट करते हैं। और वो टीवी तब तक देखते रहते हैं जब तक उनकी आंखें बाहर ना आ जाए। पॉप आउट मतलब बाहर आ जाना, पॉप आउट कर लेना। और लास्ट टू लाइन्स में पोएट ने बहुत ह्यूमरसली एक चीज़ बोली है कि मैं किसी के घर गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि डजन मतलब 12, मतलब हम 12 को हम डजन कह देते हैं। तो उन्होंने ये बहुत ह्यूमरस वे में उन्होंने बोला है कि मैंने 12 आईबॉल्स को ज़मीन पे पड़े हुए देखा। तो यहाँ पे पोएट बस यही बताना चाह रहे हैं कि इससे हमारी जो आईसाइट है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और हमें टेलीविज़न से कुछ बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि हम अपना टाइम वहाँ पे जो है इन्वेस्ट करके वेस्ट कर रहे हैं, जिसको हमें किसी और जगह पे लगाना चाहिए। और पोएट रीडिंग को ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं देन वॉचिंग टेलीविज़न। अब मैं नेक्स्ट स्टैंजा शुरू करने लगी हूँ। दे सिट एंड स्टेयर एंड सिट until they're hypnotized by it, until they're absolutely drunk with all that shocking ghastly junk. Oh yes, we know it keeps them still. They don't climb out the windowsill. They never fight or kick or punch. They leave you free to cook the lunch and wash the dishes in the sink. तो यहाँ पे पहली 2 लाइन्स में पोएट कह रहे हैं कि वो जो बच्चे हैं वहाँ पे बैठे रहते हैं और टीवी की तरफ देखते ही रहते हैं, उनको मतलब और किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे वो सिर्फ टीवी को ही घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं।
तब तक देखते रहते हैं जब तक वो उससे इन्फ्लुएंस ना हो जाए, या जैसे होता है ना कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगती है, हम जो चीज़ देखते हैं हम उसको ही अर्ज होती है। जैसे कई बार टीवी के अंदर कोई ऐड आ गई, कोई टॉय की ऐड आ गई, तो बच्चों को होता है कि हमें ये टॉय चाहिए। तो ये क्या है, हिप्नोटाइजिंग है, ये इन्फ्लुएंस है। ये बच्चे क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उससे। तो यहाँ until they are absolutely drunk with all that shocking ghastly junk। तो वो कह रहे हैं कि वो तब तक टीवी देखते रहते हैं जब तक वो उसको मतलब पूरा अच्छे तरह से घोल के पी नहीं लेते। मतलब वो घेसली मतलब बहुत फ्राइटनिंग, बहुत अनप्लेजेंट चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद भी ना हो। और जंक तो हमें पता है कोई यूज़लेस स्टफ़ जो बिल्कुल वेस्ट होता है उसको हम कहते हैं जंक है ना, इसको हमें डिलीट कर देना चाहिए, दिस इज़ वेस्ट। तो वही वो कह रहे हैं कि वो टीवी देखते रहते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं है, उसके अंदर आपको कुछ बेनिफिशियल नहीं मिल रहा, आपको जंक मिल रहा है जो किसी काम का नहीं है। Oh yes, we know, it keeps them still, they don't climb out of the windowsill. They never fight or kick or punch, they leave you free to cook the lunch। वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम ये चीज़ तो समझते हैं कि हम बच्चों को टीवी के आगे बिठा देते हैं ताकि हम अपना काम कर सकें। ये पेरेंट्स को पोएट बेसिकली बोल रहे हैं कि हाँ मेरे को पता है कि अगर हम टीवी चला देंगे तो वो बच्चे वहाँ पे बैठे रहेंगे, टिक के बैठे रहेंगे, कहीं हिलेंगे नहीं, और फिर हमें टेंशन नहीं होगी, हम अपना काम कर सकेंगे ईजिली। दे डोंट क्लाइंब आउट ऑफ द विंडो सिल। मतलब यहाँ पे पोएट ने ऐसे बोला है कि ना तो वो विंडो के बाहर देखते हैं, ना वो किसी से लड़ते हैं, किसी को किक करते हैं या किसी को पंच भी नहीं करते। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो आपको टाइम दे देते हैं। आप मतलब वो टीवी के आगे टिक के बैठे रहते हैं और आप कुछ भी कर सकते हो। आप जाके कुकिंग कर सकते हो, या आप अपनी डिशेस को जो है वॉश कर सकते हो सिंक में। मतलब आप अपने घर का सारा काम कर सकते हो, इसीलिए आप अपने काम करने के चक्कर में बच्चे को टीवी के आगे बिठा देते हो। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट स्टैंजा। But did you ever stop to think, to wonder just exactly what this does to your beloved thought? It rots the sense in the head, it kills imagination dead, it clogs and clusters up the mind, it makes a child so dull and blind. He can no longer understand a fantasy, a fairyland. His brain becomes as soft as cheese. His powers of thinking rust and freeze. He cannot think, he only sees। तो यहाँ पे जो पोएट है, इन्होंने ये जो लाइंस हैं ये बोल्ड लेटर्स में मतलब लिखी हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहा है जो वो बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इससे क्या होता है, आप अपने बच्चों को टीवी के आगे बिठा के आप सारा काम कर लेते हो, उससे आपको क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। वो कह रहे हैं इससे क्या होता है, जो बच्चे हैं उनकी जो थिंकिंग है वो ख़त्म हो ही जाती है और वो सिर्फ वो देखने में ही विश्वास रहता है। फिर उनका जो वो देखते हैं वो ही वो करते हैं, वो कुछ सोच नहीं सकते, उनकी जो इमेजिनेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि बिलवड टॉट मतलब उनका जो प्यारा सा बच्चा है वो जो है बिगड़ जाता है इसकी वजह से। इट रॉट्स द सेंस इन द हेड। रॉट्स मतलब कि कोई चीज़ ख़राब हो जाना, डीके हो जाना, मतलब होता है ना बिल्कुल जैसे गल जाती है, ख़राब हो जाती है, उस तरह से वो कह रहे हैं कि इट रॉट्स द सेंस इन द हेड, इट किल्स इमेजिनेशन डेड। वो बिल्कुल उस बच्चे के माइंड की जो इमेजिनेशन लेवल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो रॉट हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। इट क्लॉग्स एंड क्लस्टर्स ऑफ द माइंड। क्लॉग्स मतलब जैसे कि कई बार होता है हम सिंक में पानी जो है वो खड़ जाता है ना, तो वो क्लॉग हो जाता है। उसी तरह से वो कह रहे हैं क्लॉग एंड क्लस्टर, कोई चीज़ ब्लॉक हो जाना, ठीक है, किसी अजीब सी चीज़ से वो फिल हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो टीवी देखने की वजह से क्या होता है, इनका माइंड जो है वो जंक से भर जाता है, क्लॉग हो जाता है। एंड इट मेक्स अ चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड। और इसकी वजह से जो बच्चा है वो बिल्कुल एकदम डल हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, उसको और कुछ नहीं समझ में आता, वो सिर्फ टीवी के अंदर ही घुसा रहता है। He can no longer understand a fantasy, a fairyland। और अब उसको कोई भी चीज़ आप समझाना चाहो या कोई अच्छी चीज़ उसको बताना चाहो, उसको नहीं समझ आएगी, बिकॉज ही बिलीव्स इन द जंक वर्ल्ड नाउ। अब उसका इंटरेस्ट जो है वो दूसरी तरफ है, अब वो फेरी लैंड के अंदर या डिफरेंट चीज़ों को वो नहीं समझ पाता। हिज ब्रेन बिकम्स एज सॉफ्ट एज चीज़। और उसका जो दिमाग है वो भी जो है सॉफ्ट हो चुका है, अब उसको कुछ भी उसकी सोचने की समझने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, वो जो देखता है बस वही उसके लिए वो सही है।
हिज पावर्स ऑफ थिंकिंग रस्ट एंड फ्रीज, और अब उसकी इमेजिनेशन जो है वो बिल्कुल रस्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और मतलब जैसे होता है ना, जंक लग जाती है किसी चीज़ को, बिल्कुल ही काम की नहीं होती, उसी तरह से उसका जो माइंड है वो कुछ भी थिंक नहीं कर पाता, कुछ इमेजिन नहीं कर पाता। ही कैन नॉट थिंक, ही ओनली सीज। और अब वो कुछ सोच नहीं पाता, वो सिर्फ देखता है, और जो वो देखता है उसके लिए वो ही सच है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मैंने इस वाली वीडियो के अंदर पहले 4 स्टैंडर्स जो हैं वो एक्सप्लेन करे हैं लाइन नंबर 33 तक, और इसके बाद भी हमारे पास कुछ 7 स्टैंडर्स हैं, तो उनकी एक्सप्लेनेशन आपको नीचे दिए हुए लिंक्स में मिल जाएगी। Thank you for watching guys. Do like and subscribe my channel and comment below if you have any queries or any doubts. I will surely try to answer them in my next video.